गाइस व्हाट्सअप। तो यहाँ पे आज हम कर लेते हैं बात कि जो GDS की वैकेंसी आने वाली है काफ़ी अच्छे पदों पे, तो उसमें क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे देखिए कि ग्रामीण डाक सेवक GDS की शैक्षणिक योग्यता कि आप इसको फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास 10वीं पास आप होने चाहिए। उम्मीदवार के पास 10th के अनिवार्य विषय अतिरिक्त विषय के रूप में गणित एवं अंग्रेजी विषय होना जरूरी है, वो जो कि रहता है 10th में। तो सभी सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब कुछ। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से कम 60 अंकों का कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो विधान कक्षा 10 या उच्च शैक्षणिक योग्यता में एक विषय कंप्यूटर में अध्ययन किया हो, प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 4th नंबर की आवेदक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 10th-12th उम्मीदवार के एक विषय के रूप में पढ़ा हो, ठीक है ये। और अन्य योग्यता क्या क्या है वो भी देख लीजिए। GDS ग्रामीण डाक सेवक के लिए आवेदन के लिए अन्य योग्यता क्या क्या है। ग्रामीण डाक सेवक के किसी भी पद के आवेदन करने वाले को साइकिल चलानी आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों साइकिल चलानी आनी चाहिए, जो कि सभी का आता है। उम्मीदवारों को स्कूटर या मोटरसाइकिल चलानी आती हो। उम्मीदवार को स्थानीय भाषा पढ़नी लिखनी आती हो, किसी भी राज्य में कोई भी स्थानीय भाषा बोली जाती हो, ठीक है। कि ड्यूटी कहीं पे भी आपको दे सकते हैं, कोई भी गांव में, कोई भी कस्बे में, जहाँ की भाषा कुछ अलग होती है। कहीं पे कैसे बोलते हैं, कहीं पे कैसे बोलते हैं। राजस्थान की बोली एक अलग, गुजरात की बोली अलग, तमिलनाडु की बोली अलग, इस तरह से जो कि अलग अलग यहाँ पर बोली के रूप में सभी भाषा आपको समझने आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए जी, ठीक है। GDS भर्ती के अंतर्गत भारतीय डाक के विभाग 3 पदों के आवेदन मांगा जाता है। ग्रामीण डाक सेवक, शाखा पोस्ट मास्टर, शाखा सहायक, शाखा पोस्ट मास्टर। इसको BPM और इसको ABPM कहते हैं। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने सर्कल का पता कर ले कि जहाँ 10वीं पास किए। नीचे तालिका के माध्यम से आसानी से अपने सर्कल का पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए राज्य आनंद प्रदेश, सर्कल आनंद प्रदेश, असम देखते जाइए, जो भी आप जिस भी स्टेट से हो, ठीक है। भारत में कहीं से भी आप, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड और कंप्लीट। ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती जो प्रोफाइल देखिए, यहाँ पे है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो प्रोफाइल में ब्रांच पोस्ट ऑफिस के सब प्रबंध के सभी कार्य शामिल होते हैं। डाक सुविधा का समग्र प्रबंध, पोस्ट ऑफिस के डोमेस्टिक रख रखाव, वित्तीय लेन देन, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सुकन्या समष्टि खाता आदि, पोस्ट ऑफिस से संबंधित सभी लेन देन आदि, आने वाले डाक का वितरण, डाकघर का सुचारू रूप से समयबद्ध तरीके से कामकाज संभालने में उसी शाखा के पोस्ट ऑफिस के सहायक को महत्वता प्रदान करती है। नंबर 2, शाखा पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। सहायक शाखा पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल में डाक टिकट, वित्तीय लेन देन, भुगतान, स्टेशनरी, लेखन,
सामग्री इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत सभी लेन देन एवं शाखा पोस्ट मास्टर की सहायता करना और शाखा पोस्ट मास्टर के द्वारा बताया गया या कहा गया कोई भी काम शामिल होता है। ग्रामीण डाक सेवक में मेल डिलीवरी, मेल कलेक्टर, मेल पैकेट के पद भी शामिल होते हैं। मेल डिलीवर यानी पोस्टमैन का कार्य कि किसी भी डाक पार्सल को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना। उससे नाम से डाक आई है, इस तरह से मेल कलेक्टर का काम डाक बैग को लेके कार्यालय हेड ऑफिस में ब्रांच पोस्ट ऑफिस पहुंचना होता है। और मेल पैकर कार्य कभी डाक पार्सल छांटना और पोस्ट ऑफिस के अन्य कार्य करना होता है। जीडीएस के अंदर बीपीएम, जीडीएस, एबीपीएम की डाक सेवक सैलरी यहाँ पे जो कैटेगरी फर्स्ट है यहाँ पे बीपीएम डाक ऑफिस, इसके अंदर 12,000 से 14,000 रुपये तक आपको मिलेंगे। एबीपीएम की 10,000 से 12,000 तक, ठीक है। और ग्रामीण डाक सेवक भर्ती आवेदन कैसे करें ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक के भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए मुख्य 3 चरण हैं। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन, भुगतान, ऑनलाइन आवेदन। यहाँ हमने तीनों चरण के विस्तार के रूप में दी गई है। डाक सेवा भर्ती के आवेदन करने के लिए सबसे पहले पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बोले तो साइन अप एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जीडीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, ये देखिए, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है भाई साहब, इस पर आपको जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ओपन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओके। स्टेप्स भी यहाँ पे दे रखी है, आप देखना चाहें तो जैसे स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, ओके। तो रजिस्ट्रेशन के लिए होम पेज पर स्टेशन पे फर्स्ट स्टेज पे क्लिक करें, ठीक है। ये देखिए, registration entirely candidate has to register in the registration model once per cycle and obtain unique registration number। आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें जो डिटेल मांगी गई है वो डिटेल फिल करिए। जैसे ये खुल गया आपके सामने इस प्रकार। अब यहाँ पे आपको जो डिटेल्स मांगी गई है, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, ये सब आपको फिल कर देनी है। रजिस्ट्रेशन में आपसे मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ईमेल, जन्म तिथि, लिंग, समुदाय व सर्किल जिसमें 10वीं 12वीं पास करके वर्ष आदि को पूछा गया उसका आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। आपको सबमिट कर देना है, उसके बाद इस तरह से दिखेगा फॉर एग्जाम्पल्स, ओके। नाउ अब आपके रजिस्ट्रेशन की जानकारी कुछ इस प्रकार आएगी, वो आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा।